हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स का एक टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो बच्चों, इसमें यूक्लिड का मीन्स होता है, यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है, जिन्होंने मैथ्स में ज्योमेट्री में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है। आपने ये 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। देन लेमा का मतलब होता है, लेमा का मतलब कोई आइडेंटिटी, कोई फॉर्मूला जिसकी हेल्प से हम किसी दूसरे फॉर्मूला को प्रूव करते हैं। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कोई दूसरे स्टेटमेंट को अगर प्रूव करेंगे तो इसको हम लेमा कहेंगे। ये मतलब होता है लेमा का, ठीक है बच्चों। अब इसको यूक्लिड डिवीजन अल्गोरिथम भी आपने इसको लिखा हुआ सुना होगा, अल्गोरिथम, ठीक है बच्चों। अल्गोरिथम क्या होता है? किसी भी प्रॉब्लम्स को स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व करना, किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना अल्गोरिथम होता है। तो यहां हम क्यों पढ़ते हैं? यहां पर हम कोई भी अगर बहुत बड़े नंबर्स होते हैं तो उनका हम एचसीएफ फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम, ठीक है बच्चों। अब देखो, इसका कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं। आपने देखो कॉमन जो टर्म्स होता है, लाइक अगर आपको किसी दो नंबर को डिवाइड करना है, लाइक आपको 4 को डिवाइड करना है 9 से, तो आप क्या करेंगे? 4 2 जा 8, यहां बच जाएगा 1। अब आपको जो चीजें पता होना चाहिए, हमें जिस नंबर को डिवाइड हम करते हैं उस नंबर को हम कहते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हम डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। और जो बचता है लास्ट में, जो बचेगा उसको हम कहेंगे रिमाइंडर। और डिवाइड करने के बाद जो आता है उसको हम कहते हैं क्वोशिएंट, ठीक है बच्चों। क्या कहते हैं? क्वोशिएंट। अब देखो, मोस्टली बच्चे डिविडेंड और डिवाइजर में कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा हम कभी भी बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं, और जब बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं तो डिविडेंड और डिवाइजर में डिविडेंड बड़ा वाला है तो बड़ा नंबर होगा डिविडेंड और छोटा नंबर बन जाएगा डिवाइजर। बाकी जो बचता है वो रिमाइंडर, और इधर जो डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे? क्वोशिएंट। अब देखो, यूक्लिड ने इन नंबर्स को शो करने के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म दी। यूक्लिड ने इन नंबर्स को शो करने का कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म बताया। जैसे उसने कहा कि भैया जिस नंबर को आप डिवाइड करोगे उसको आप कहोगे बी, सॉरी, जिस नंबर को आप डिवाइड करोगे उसको कहोगे ए, और जिस नंबर से डिवाइड करोगे उसको कहोगे बी। जिस नंबर को हम डिवाइड करेंगे वो ए हो जाएगा और जिससे डिवाइड करेंगे वो बी हो जाएगा। अब जो बचेगा, यहां लास्ट में जो बचता है उसको हम कहते हैं आर, और क्वोशिएंट को हम कहेंगे क्यू। तो देखो बच्चों, अब डिवीजन अल्गोरिथम थ्योरम आपने जो 9th क्लास में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल चैप्टर में, डिवीजन अल्गोरिथम थ्योरम। जैसे मान लो अगर आप 4 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 4 2 जा 8 और 1 ऐड कर दो तो 9 आ जाएगा। 4 2 जा 8 और 1 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 9। तो इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4 इंटू 2 प्लस 1, इसका 4 का मल्टीप्लाई 2 से देन प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 9। तो अगर मैं इसको यूक्लिड डिवीजन के प्रोस्पेक्टस में लिख के दिखाऊंगा तो कैसे लिखूंगा? देखो, 9 मतलब ए, और 4 मतलब बी, और 2 मतलब क्यू, प्लस और आर मतलब रिमाइंडर। तो ये आपका बन जाएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखो बच्चों, इसमें हमें आर पे ध्यान देना होता है। आर एक्चुअल में हमारा, अब ये बताओ, अगर यहां पर नंबर 5 बचता तो आप दोबारा से डिवाइड करना शुरू कर देते। तो यहां पर अगर बी आपका 4 है तो यहां पर रिमाइंडर आपका 4 से कम ही कम बचेगा, क्योंकि अगर 4 भी बचता तो आप 4 से अगेन डिवाइड कर देते, 4 1 जा 4 तो 0 आ जाता रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमेशा जो बी होता है उससे छोटा ही होता है, तो उससे छोटे का मतलब हो गया हमारा जो आर होगा, जो हमारा आर होगा
आर लेस देन बी और सॉरी यहां पर इक्वल टू नहीं आएगा, आर लेस देन बी और यहां पर आर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। आर जो हमेशा 0 से बड़ा होगा और इक्वल हो सकता है और बी से छोटा होगा हमेशा। जैसे मान लो अगर बी यहां पर 4 है तो आर कभी भी 4 नहीं आ सकता, 4 से छोटा ही छोटा आएगा। इसका मतलब अगर मैं यहां पर आर की बात करूंगा पॉसिबल केस, तो आर के पॉसिबल केस बनेंगे आपके 0 1 2 3, ये 4 रिमाइंडर के पॉसिबल केस हैं। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स लेके बता देता हूं। मुझे एचसीएफ निकालना है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 272 and 1032 by using Euclid division algorithm। ठीक है, अल्गोरिथम मतलब हमको स्टेप बाय स्टेप हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इसीलिए हम इसको लिखते हैं स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। ठीक है बच्चों, तो नॉर्मली देखो पहले आप नॉर्मल डिवाइड कर लो इस नंबर को। जैसे 272 को हम डिवाइड करते रहते हैं, कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। और जिस टाइम रिमाइंडर 0 आता है उस टाइम जो क्वोशिएंट होगा, उस टाइम जो डिवाइजर होगा वही आपका बन जाता है एचसीएफ। जब रिमाइंडर 0 आता है उस टाइम जो डिवाइजर होता है वो बन जाता है एचसीएफ। तो देखो इसको मैं डिवाइड करूंगा 1032, तो ये 272 है, ये 1032 है, तो ये ऑलमोस्ट 3 टाइम जाएगा। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 1 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 8। माइनस करेंगे, 12 में से 6 जाएगा 6, 2 में से 1 जाएगा 1, ये बन जाएगा 216। अब इसको अगेन डिवाइड करते हैं ऐसे 216 और दोबारा से इसको नोट डाउन कर लेंगे 216, सॉरी 272 चल रहा है, अगेन 1 से डिवाइड करोगे 216, 12 में से 6 जाएगा 6 बच जाएगा, यहाँ रह जाएगा 6, 1 में से 6 में से 1 जाएगा 5, अगेन डिवाइड करोगे 216 से 216। अभी बच्चों ये 56 चल रहा है, ठीक है, तो एटलीस्ट ये 4 टाइम जाएगा। अगर 4 टाइम जाएगा तो देख लेते हैं, 4 टाइम ज्यादा हो जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा। 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 5 जा 15 एंड 1 16। माइनस करेंगे, 16 में से 8 जाएगा, 8 बच जाएगा, यहाँ रह जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा, 4 बच जाएगा। अगेन 56 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बच जाएगा, 1 टाइम जाएगा, ये बच जाएगा 8 से अगेन डिवाइड करेंगे 48 को, 8 6 जा 48, तो यहां आ जाएगा रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया तो अब यहां जो रिमाइंडर होगा वही आपका बनेगा एचसीएफ। एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा आपका 8। ठीक है, अब आपको इसको स्टेप वाइज में अगर आपको दूसरी वे में आपको लिखना है तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। तो देखो ये आपका बन जाएगा ए, ये बन जाएगा बी, ये बन जाएगा क्यू, और जो बचता है वो होता है हमारा आर। तो इसको मैं स्टेप 1 में ऐसे लिख सकता हूं, स्टेप फर्स्ट 1032 इक्वल 272 मल्टीप्लाई 3, इसका इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं और जो बचता है वो 216। यहां पे स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में आप इसको कैसे लिख सकते हैं, स्टेप 2 में हमने 272 को डिवाइड किया है, देखो तो 2 इसका मल्टीप्लाई से हम कर देंगे 272 216 मल्टीप्लाई 1 प्लस जो हमारा बचता है 56। स्टेप 3 में हमने 216 को डिवाइड किया है, तो 216 किससे किया है 56, और 56 मल्टीप्लाई 3, और यहां रिमाइंडर हमारा बच जाएगा 48। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में हमने 56 को डिवाइड किया है, किससे किया है 48 से, तो 48 का मल्टीप्लाई 1 से, 48 मल्टीप्लाई 1,
क्या बचेगा हमारा 8 बच जाएगा। अब उसके बाद स्टेप 5 में हमने क्या किया है, स्टेप 5 में हमने 48 को डिवाइड किया है। किससे डिवाइड किया है, 8 मल्टीप्लाई 6, 8 मल्टीप्लाई 6 और यहां बच जाएगा 0, 8 6 48। अब यहां पर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है उस टाइम जो डिवाइजर होता है वही हमारा बनता है एचसीएफ। तो यहां पर डिवाइजर क्या है 8। हेयर आप ऐसे लिख दोगे, हेयर आर इक्वल टू 0, देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू 8। ठीक है बच्चों, यह आपका आंसर हो जाएगा। और मैं एक दो एग्जांपल ले लेता हूं इसके। वन 126 एंड 156, इसका मुझे एचसीएफ निकालना है 126 और 156। ठीक है बच्चों, मैं यहां पे लिख देता हूं ये क्वेश्चन 126 और ये हो जाएगा 156 बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन। ठीक है, तो हमेशा हम देखोगे बड़े नंबर को हम डिवाइड करते हैं, तो यहां पर 156 ग्रेटर देन 126, तो हम 156 को डिवाइड करेंगे 126 से। 156 को हम डिवाइड करेंगे 126 से, तो देखो 1 टाइम जाएगा, कितना बच जाएगा, 6 में से 6 0, 5 में से 2 3। अगेन हम डिवाइड करेंगे 126 को, 30 है और ये 120 चल रहा है, 4 टाइम जाएगा, 4 3 12, 120, देन 6 बच जाएगा। अगेन हम डिवाइड करेंगे 30 को, 6 5 30, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0। अब जब रिमाइंडर 0 आ गया तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 6। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख दो, बाय अप्लाइंग यूक्लिड अल्गोरिथम। यहां पे आप इसको अल्गोरिथम ही लिखेंगे क्योंकि आप इसको स्टेप वाइज सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम को। किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप वाइज सॉल्व करना ही अल्गोरिथम होता है। तो स्टेप 1 में मैंने 156 को डिवाइड किया है, तो 156 इक्वल टू 126 इंटू 1 प्लस बचेगा हमारा कितना 30। स्टेप 2 में मैंने क्या किया है, स्टेप 2 में मैंने 126 को डिवाइड किया है 30 इंटू 4 और यहां कितना बच जाएगा 6। स्टेप 3 में मैंने क्या किया है, 30 को डिवाइड किया है, 6 इंटू 5 आ जाएगा प्लस 0, रिमाइंडर यहां पर कितना आ जाएगा 0। तो यहां पर हमारा जो r है वो 0 आ गया। व्हेन r इक्वल टू 0 देन एचसीएफ हमारा हो जाएगा 6। ये हमारा क्या हो जाएगा 6। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप एक दो क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस के करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कौन सा